तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 15 नवंबर 2023। ठीक है, आज की पहली न्यूज़ है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि उन्नत नई पीढ़ी के हथियारों ने विरोधियों का मुकाबला करने के लिए इन्फेंट्री की भारतीय क्षमताओं में नया विश्वास जगाया है। ठीक है, भारतीय सेना चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी इन्फेंट्री की क्षमता को और बढ़ाएगी ताकि पारंपरिक युद्ध परिदृश्य, उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ तेजी से निपटा जा सके। सेना के इन्फेंट्री कमांडरों का 37वां द्विवार्षिक सम्मेलन 14 से 15 नवंबर को इन्फेंट्री स्कूल महू में हुआ, जिसकी अध्यक्षता थल सेना ने की। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। मुंबई के ट्राम्बे जेटी को जल्द ही बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने इको टूरिज्म हब बनाने का फैसला लिया है। ट्राम्बे को बतौर इको टूरिज्म हब बनाकर यहां कई तरह की नई एक्टिविटीज शुरू करने की योजना है। यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए मुंबई में एक नई जगह के तौर पर उभर कर सामने आएगी। बता दें कि एक समय ट्राम्बे मुंबई से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक था, जिसे 18वीं शताब्दी में मुख्य भूखंड से जोड़ा गया। अब आपकी अगली न्यूज़ है। ब्राजील ने भारत के साथ अपनी एथेनॉल उत्पादन टेक्नोलॉजी साझा करने की पेशकश की। ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्री श्री कार्लोस फेवरो ने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्राजील भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत आने वाले समय में एथेनॉल उत्पादक देशों के रूप में जाना जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने बताया कि उसने खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म, रिसाइक्लिंग क्षेत्र, एस&टी प्रिज्म में स्टार्टअप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्त पोषित करने का निर्णय लिया है और योजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 2 साल तक की फंडिंग के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर्स से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका खनिज क्षेत्र, खनन और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के व्यवहारिक और टिकाऊ पहलुओं पर सीधा असर पड़ता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। एक संसदीय समिति ने 3 आपराधिक विधेयकों पर सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को वापस लाना, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रद्द कर दिया था, और अभी कर प्रावधान को बरकरार रखना शामिल है। ठीक है, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख सांसद बृजलाल ने कहा कि पैनल ने तीनों विधेयकों में कई चीजें जोड़ने की सिफारिश की। विधेयकों में कई नई चीज हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह भारतीय दंड संहिता आईपीसी में संगठित अपराध का कोई उल्लेख नहीं था, जिसे हमने जोड़ा। कई अपराधों को हमने गंभीर करार दिया है, जैसे नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के लिए मौत की सजा। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत अमेरिका के बीच राजनीतिक साझेदारी को गाढ़ी करने के लिए दोनों देश लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता एक बड़ा प्रमाण है। ठीक है, भारत ने अपने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को इस साझेदारी में बोर्ड का सलाहकार बनाया है। अजय कुमार को अमेरिका भारत और रणनीतिक साझेदारी फोरम USISPF में बोर्ड के सलाहकार के तौर पर शामिल किया गया है।
यूएस यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मुकेश अघी ने कहा कि डॉक्टर अजय कुमार के पास रक्षा और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बीच अहम तालमेल की 3 दशकों की समझ और विशेषज्ञ हैं। अजय कुमार रक्षा मंत्रालय में सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव रहे हैं। वह रक्षा उत्पादन भारत में भी सचिव के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। अब आपकी अगली नजर है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना एक स्टेशन एक उत्पाद ओएसओपी में सबसे आगे 2 राज्य हैं, जहां 146 आउटलेट उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। पूरे देश में 9 नवंबर तक कुल 1037 स्टेशनों पर 1134 ओएसओपी आउटलेट चालू हैं। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों या हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों आदि को कौशल विकास के माध्यम से बढ़ी हुई आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25 मार्च 2022 को 19 स्टेशनों पर 15 दिनों के लिए लॉन्च किया गया था। अब आपकी अगली न्यूज है। नासा और इसरो मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यह मिशन 2024 में लॉन्च होगा, जो धरती की निगरानी करेगा और पर्यावरण में हो रहे बदलावों का अध्ययन करेगा और भूकंप व अन्य आपदाओं की जानकारी देगा। अब अगली न्यूज है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी बैठक में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2023 को आईपीईएफ की तीसरी व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ अपनी तरह की पहले आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक सुदृढ़, ठोस और बेहतर रूप से समन्वित बनाने और समग्र रूप से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं प्रगति में सहायता मिलने की उम्मीद है। अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय मंत्री अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस गोलमेज सम्मेलन का शीर्षक डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक यूएस इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप था। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी एवं भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा इसकी सह मेजबानी की गई। इसका समर्थन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नैसकॉम एवं स्टार्टअप इंडिया प्रमुख आईसीटी कंपनियों के सीईओ, उद्यम पूंजी फर्मों के अधिकारी तथा महत्वपूर्ण एवं उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के संस्थापकों द्वारा किया गया था। अगली न्यूज है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने नई दिल्ली में 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सुश्री वी रामा मैथ्यूज, सदस्य आईटी और करदाता सेवाएं सीबीआईसी, सुश्री रेणु के जगदेव, महानिदेशक करदाता सेवाएं, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, करदाताओं और आम जनता की उपस्थिति में सीबीआईसी बाजारों को एकजुट कर रहा है, सीमाओं को पाट रहा है थीम वाले जीएसटी और सीमा शुल्क पवेलियन का उद्घाटन किया।